अमोल विधानसभा आज अगर बर्बाद हुआ है, अमोल विधानसभा में अगर बदहाली आई है, अमोल विधानसभा अगर तबाह हुआ है, अमोल विधानसभा अगर बर्बाद हुआ है, अमोल विधानसभा अगर शिक्षा के क्षेत्र में गड्ढे में गया है, अमोल विधानसभा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आज इतना पीछे चला गया, एक समुद्र में जाकर डूबा हुआ है, अमोल विधानसभा आज यानी नदी कटाव के जद में तबाह बर्बाद हुआ अगर है, तो मैं जिम्मेदार मस्तान को ठहरा रहा हूं कि आज इसका जिम्मेदार मस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गाँव। अभी आज हम लोग हैं हाजी नाहिद गनी साहब के साथ और आज उनका मेरे चैनल में दूसरा इंटरव्यू है। तो उनसे सिर्फ इस बात को बात करने के लिए आए हैं कि जो पिछला इंटरव्यू था उनमें उन्होंने बताया था कि मैंने अभी सभी क्षेत्रों को नहीं घुमा है, सभी लोगों को नहीं जाना है। अब इसका कैसा उनको रिव्यू मिल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, उन सारी बातों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मैं आपका दोस्त रियाज रही। तो आवाज़ कम करिएगा सर। पहले तो आपका हमारे चैनल में वेलकम है और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों आपने कहा था कि रियाज बाबू हम कुछ ही पंचायतों में घूम पाए हैं, तो लगभग 1 महीना हो गया। तो इस 1 महीने में आपने और कितने पंचायतों को घूमे और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों से? देखिए राही साहब, मैं जब पहला इंटरव्यू दिया था, मैं आपसे ये कहा था कि मैं हर जगह नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं जो है हर जगह पहुंचा हुआ था, इसलिए कि मैं जो काम करता हूं, मैं जो बिजनेस करता हूं, मेरा जो कारोबार है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सिर्फ अमोल विधानसभा नहीं, सीमांचल नहीं, बल्कि नेपाल से लेके जहां तक आपकी निगाह जाती है, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को हमने रोजगार से जुड़ने का काम किया है। यानी सीमांचल में खास तौर से हमारी जो मेहनत हुई है, मैं सीमांचल के लगभग हर गांव से हमारी पकड़ है, पहुंच है, लेकिन बिलखुसूस अमोल विधानसभा में हमारी वो पकड़ इसलिए है कि हमने हर गांव से लोगों को रोजगार से जोड़ा, लोगों को विदेश में जो भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में मेरा, किसी गांव में 300 आदमी है, किसी गांव में 400 भी है, किसी गांव में 200 है, किसी गांव में 4 है, तो किसी गांव में 20 है, किसी गांव में 50 भी है। अगर आपको यकीन नहीं हो, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कोई ऐसा गांव नहीं छूटा है जिस गांव से मेरा आदमी पर्सनली, जो मेरा व्यक्तिगत जिस कारोबार से मैं जुड़ा हूं, उस कारोबार से मेरे जुड़े हुए लोग, मेरे भेजे हुए लोग, मेरे कारोबार की निस्बत से जिनको रोजगार से मैंने जोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग हमारे पश्चिमांचल में जो सबसे बड़ा मसला आज खड़ा है वो नदी कटाव है। नदी कटाव जी, आपके नदी कटाव का जो मुद्दा मेरे सामने अभी है वो बड़ा मुद्दा है। नदी कटाव के जद में हजारों घर तबाह बर्बाद है, हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन बह रही है नदी में, और नदी कटाव के साथ साथ लोगों के, यानी ये समझ लीजिए कि लोगों के बीच में जो बहुत एक पुराना मसला है जिसको हम लोग मानंदा बेसिन के नाम से जानते हैं। ये मानंदा बेसिन जो है, ये वो मसला हमारे लिए है, वो मुद्दा हमारे लिए है जो हमारी आवाज आज कोई बना नहीं, कोई बनने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चलूं कि आज अगर मानंदा बेसिन का काम हमें मिला होता, हमारे यहाँ हुआ होता, तो हम दरगुला से जुड़ जाते, हम कटिहार से जुड़ जाते, हम किशनगंज से हमारा करीब हो जाता, हम अपने इलाके के शहरों से जुड़ जाते। लेकिन नाइंसाफी हमारे साथ हुई कि मानंदा बेसिन हमें सिर्फ सपना दिखा के, हमें लॉलीपॉप दिखा के हमें रखा गया है। मैं मांग करता हूं सरकार से, MIM के माध्यम से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के माध्यम से, अख्तरुल इमान साहब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे यहाँ पे नदी कटाव का बंदोबस्त होना। जब आप उस इलाके का जायजा लेंगे तो आपका दिल
पिघल जाएगा, आपका दिल सिज जाएगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपका अपना गम आपको भूल जाना होगा। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं, यहाँ की गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूं कि मानवता बेसिन का काम हमें जितना जल्दी हो शुरू करवाया जाए। और हमारी मांग है एमआईएम की तरफ से कि अगर हमें मानवता बेसिन का काम शुरू नहीं किया गया तो इंशाअल्लाह हम लोग रोड पे आएंगे। सर, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो एमआईएम संगठन को मजबूत करने के लिए आज तक आपने क्या किया? क्या कितने लोगों को जोड़े हैं इसमें अब तक आपने? देखिए रियाज राही साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से कुछ चीज़ों को मैं बताता चलूँ कि मैं एमआईएम का एक खादिम हूँ, एमआईएम का मैं एक दावेदार हूँ। लेकिन पार्टी की तरफ से टिकट जिनको भी मिलेगा मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने एमआईएम को चुना है। मुझे ऐसा नहीं है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला मैं एमआईएम के विरोध में आ जाऊंगा, एमआईएम के खिलाफ में चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एमआईएम मेरे लिए एक शान है, एमआईएम मेरी एक इज्जत है, एमआईएम मेरे सर का एक ताज है। मैं एमआईएम को यहाँ लाना चाहता हूँ, एमआईएम को कामयाब कराना चाहता हूँ। अगर सदरे बिहार और सदरे हिंदुस्तान, अगर वो लोग, उन लोगों का फैसला जिनके लिए भी होता है उनका मैं साथ हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि मैं यहाँ का एक खादिम हूँ, अगर मुझे टिकट मिलता है, अगर मुझे वो लोग इलेक्शन लड़ाते हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ मैं सीट को निकाल के इंशाअल्लाह मैं दूंगा। लेकिन आपने एक सवाल मुझसे किया कि आपने अब तक कितने मेंबर बनाए? देखिए मेरे लगभग जो है 10,000 मेंबर पुरने वाले हैं, 10,000 मेंबर से ऊपर मेंबर इंशाअल्लाह मैं बना रहा हूँ। और मेरी अपनी जो कोशिश है, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है मेरे मेंबर बनते रहेंगे। लेकिन मेरी जो अपनी जो पकड़ है तो मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि लगभग मैं 40,000 मेंबर बनाऊंगा एमआईएम का पूरे अमोर विधानसभा में। चाहे मुझे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मैं 40,000 मेंबर बना के खड़ा करूंगा। सर, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं 40,000 मेंबर आप जोड़ेंगे, तो अभी कितने एक्टिव मेंबर हैं जो आपके साथ एनी टाइम रहते हैं, आपको अपना क्या सरप्लस मानते हैं? देखिए राही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। मैं आपको बताऊं कि ये चीज मेरे लिए एक ख्वाब की तरह है और उस ख्वाब को मैंने ताबीर की तरह से देखा। मैं जब अमोर विधानसभा के बीच में गया, जब अमोर विधानसभा के लोगों से मिला, सारे लोग मेरे जो चाहने वाले थे उन्होंने मुझे गले से गले लगाया। मुझे वो मोहब्बत उन लोगों ने दी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत देंगे। मैं जिधर भी आवाज लगा दूं मेरे पीछे लोग दौड़े चले आ रहे हैं। मैं मेंबर किसको नहीं मानूं, सारे के सारे लोग, पूरा अमोर विधानसभा का लगभग 80% आदमी मेरा मेंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिसको देखता हूँ वो मेरा साथ चलने को तैयार है। हर आदमी मुझे फोन करता है, हर आदमी मुझे कहता है साहब जब बोलिए मैं 10 गाड़ी लेके पहुंच जाता हूँ, जब बोलिए 10 मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाऊं, जब बुलाइए मैं हाजिर हूँ। सारे लोगों की मोहब्बत, सारे लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे कितने मेंबर हैं। मैं जिधर देखता हूँ सारे मुझे मेंबर ही नजर आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं एमआईएम का 40,000 मेंबर बनाऊंगा और उसको खड़ा करूंगा और एमआईएम के लिए काम करूंगा और सीट निकालूंगा और जीतूंगा इंशाअल्लाह मैं। सर, अगर बात करें लोकसभा इलेक्शन की तो लोकसभा इलेक्शन में एक हवा चल रहा था एमआईएम जीत रही है, लेकिन वहीं पे अगर देखें तो तीसरे नंबर में लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम आई थी, जिसमें अमोर और बायसी दो लोकसभा क्षेत्र सीधा वोट जदयू को देने का काम किया था और कांग्रेस को देने का काम किया था। तो ऐसे में यहाँ पे एमआईएम की सीट निकलना किस एतबार से सही है? क्या निकल पाएगी यहाँ पे सीट आपकी? देखिए राही साहब, आप बहुत अच्छा सवाल किए। ये सवाल मेरे लिए कोई तनल्ला नहीं किया और करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया ये, और ये सवाल आवाम के लिए बहुत बेहतर रहेगा जो मैं जवाब दूंगा। देखिए ऐसा है जनाब कि अमोर विधानसभा नहीं, मैं 50 सीटों पे
लड़ने का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है जी। MIM ने ऐलान कर दिया है, सदर बिहार ने ऐलान कर दिया है, सदर हिंदुस्तान ने ऐलान करवा दिया है। लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए बड़ी मतलब यानी खुशबख्ती की बात है कि आज हम लोग 50 सीट पे लड़ने का एक मिशन लेके चल रहे हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया कि लोकसभा में हम लोग हार गए। ये अफसोस की बात है कि हम लोग हार गए। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं MIM के कार्यकर्ताओं को, MIM के लोगों को मैं दिलो जान से, मैं अदब के साथ एक बात कहूं कि जनाब जितने भी लोग हमारे मेहनत करने वाले हैं, जितने भी दावेदार हैं, सिर्फ हवा में न रहे, हवा में, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ बातों में न रहे, सिर्फ गपशप में नहीं रहे, सिर्फ फोटो खींच के व्हाट्सएप न करें, सिर्फ फोटो खींच के फेसबुक में न डालें, जमीनी मेहनत में लग जाएं। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात में 2 बजे घर घुसता हूँ, 12 बजे घुसता हूँ, 4 बजे घर घुसता हूँ। यानी मैंने दिन रात एक कर दिया है। मैंने कभी हवा से बात नहीं की है, मैं आवाम से मैंने बात की है। मैंने आवाम की आंखों से आंख मिला के मैंने उनसे वादा लिया है। मैं आवाम के बीच में जा रहा हूँ खुद में से। सर एक बात और है कि क्या अमोर विधानसभा के लोग अब, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे 35 सालों से लगभग, और मस्तान साहब का पकड़ भी अच्छा खासा तभी तो है इतने दिन से, तो क्या इस बार अमोर के लोग बदलाव के मूड में है? क्या MIM आप आएगी यहाँ पे? देखिए राही साहब, यहाँ पे जो मुकाबला है, यहाँ पे मुकाबला है फेस मस्तान से जी। यहाँ पे किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बीजेपी को भी हम कमजोर न समझे, लेकिन यहाँ पे मुकाबला हमारा मस्तान से है और मेरा टारगेट मस्तान है। अमोर विधानसभा आज अगर बर्बाद हुआ है, अमोर विधानसभा में अगर बदहाली आई है, अमोर विधानसभा अगर तबाह हुआ है, अमोर विधानसभा अगर बर्बाद हुआ है, अमोर विधानसभा अगर शिक्षा के क्षेत्र में गड्ढे में गया है, अमोर विधानसभा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आज इतना पीछे चला गया, एक समुद्र में जाके डूबा हुआ है, अमोर विधानसभा आज यानी नदी कटाव के जद में तबाह बर्बाद हुआ अगर है, तो मैं जिम्मेदार मस्तान को ठहरा रहा हूं कि आज इसका जिम्मेदार मस्तान है और इसका जिम्मेदार 10 साल MLA भी है। क्योंकि उन्होंने हमें हक दिलाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने हमें हक दिलाने का काम किया ही नहीं, उससे हक दिलाना हुआ ही नहीं। इसीलिए यहाँ की जनता इस बार MIM के माध्यम से, MIM के बैनर तले आके ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मस्तान भगाओ अभियान हम लोग चलाएंगे। मस्तान भगाओ हम लोगों का एक मिशन होगा। मस्तान भगाओ का एक हमारी एजेंडे में एक एजेंडा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग उसमें कामयाब होंगे। सर ये बात है कि अगर यहाँ पे मजलिस जीत जाती है तो आप जितने बात बोले हैं, क्या यहाँ के सभी हालात को MIM सुधार पाएगी? देखिए राही साहब, अगर दावेदार 5 है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है, उससे मतलब नहीं है। टिकट अगर मुझे मिलता है और मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूं और मैं अगर जीतता हूं, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। दूसरी गारंटी मैं इसलिए नहीं ले सकता, दावेदार होना अलग बात है, काम करना अलग बात है। मैंने यहाँ पे जमीनी काम करके लोगों को बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं अमोर विधानसभा में कि नाहिद गानी क्या कर सकता है। उसको उन लोगों को मालूम है कि नाहिद गानी सब कुछ कर सकता है। मैं वो कर सकता हूँ, इंशाअल्लाह वो करूंगा कि MIM और यहाँ की आवाम इंशाअल्लाह खुश होगी। यहाँ के आवाम के लिए उन नई नई चीजों को लाऊंगा, उन चीजों को लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा जो राब्ता है, मेरी जो पकड़ है, मेरी जो पहुंच है, तकरीबन 18 कंट्री में डील करता हूँ। 18 कंट्री में मेरे पास 8 कंट्री का तो लाइसेंस मेरा अपना है और उसके अलावा जो बादर कंट्रियां हैं मेरा वाया से काम होता है। लेकिन डायरेक्ट मेरा संबंध है तकरीबन 18 कंट्री से। 18 कंट्रियों में से कुछ कंट्रियों के कुछ कंपनियों का ये कहना है हमसे कि आपके सीमांचल में हम अपनी ब्रांच डालेंगे। तो हमारे एजेंडे में ये चीज शामिल है कि अगर मैं जीत गया, अगर मैं कामयाब हो गया, तो मैं उन कंपनियों को यहाँ पे लाऊंगा और जगह जगह पे कंपनियों के ब्रांच खुलवा के इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ूंगा। उन लोगों को जो पंजाब जाते हैं, जो मुंबई जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, जो जरी का काम करने जाते हैं, जिनका नॉन ब्लेंचिंग होता है, तरह तरह के उनके साथ
मतलब हरकतें होती है, उनके साथ नाइंसाफी होती है। पंजाब में मजदूरी उनको सही से नहीं मिल पाती है। सुबह मजदूर सुबह से लेके शाम तक काम करता है, उतना खटने के बावजूद उतनी मजदूरी नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह यहाँ पे कंपनियों का लगना होगा, लोग 15,000, 20,000, 18,000 में यहाँ पे रोजगार करेंगे और यहाँ पे रोजगार मैं उनको दिलाऊंगा। और यहाँ पे इंशाअल्लाह सारे कामों के लिए हमारी आवाज होगी। हम 41 पंचायत में से 100 आदमी को, 50 आदमी को, जिन जिन लोगों को हम अपना मेंबर बनाएंगे, जिन जिन हजरात को मेरा मेंबर बनाने का काम रहेगा, उन लोगों को हम जमा करेंगे, ब्लॉक में जमा करेंगे, थाने में जमा करेंगे, हॉस्पिटल में जमा करेंगे, रोड पे जमा करेंगे, अपना हक लेंगे। अपने हक को लेने के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने सीमांचल की परवाह है, अपने अमर विधानसभा की परवाह है। तो ये थे हमारे नाहिद गनी साहब, जो कि टूर एंड ट्रेवल्स का काम भी करते हैं। लगभग 18 कंट्रीज में ये लोगों को भेज करके रोजगार देने का काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जैसे आते करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से खुदा हाफिज़।